प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पुंछ जिले का किया दौरा और शहीद हवलदार अब्दुल हमीद के परिवार वालों से मिलकर की गहरी संवेदना व्यक्त। सेव यूथ सेव फ्यूचर एनजीओ द्वारा डाक बंगला बारामूला में कश्मीर मीडिया एनक्लेव 2023 पर संगोष्ठी का किया आयोजन और पत्रकारों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों से कराया अवगत। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी में शामिल हुए नए लोगों का किया भव्य स्वागत। भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के आदिवासी समुदाय को बनाया सशक्त। रियासी के पोनी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल सूरज प्रकाश खजूरिया की अध्यक्षता में एनसीसी ऑफिसर अमित गुप्ता ने करवाई सोलर पैनल की सफाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पुंछ जिले का दौरा किया। यहां उन्होंने राजौरी जिले में झड़प के दौरान शहीद हुए हवलदार अब्दुल हमीद के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और इस बीच उपराज्यपाल ने कहा कि पूरा देश बहादुर जवान के परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन परिवार की हर संभव मदद करेगा। इस दौरान उनके साथ प्रमुख नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। सेव यूथ सेव फ्यूचर द्वारा डाक बंगला बारामूला में कश्मीर मीडिया एनक्लेव 2023 पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध पत्रकार बशीर मंजर और प्रसिद्ध समाचार एंकर ANN तारिक अहमद और बारामूला के वरिष्ठ पत्रकार करामत कयूम के साथ साथ बारामूला और आसपास के क्षेत्रों के अन्य पत्रकार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न पत्रकारों ने फर्जी खबरों के खतरे और विभिन्न समाचार पोर्टलों पर पत्रकारों की लगातार बढ़ोतरी से पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। बताइए, वो अपनी जर्नलिज्म सिखाते हैं, पढ़ते हैं, तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में। जो बहुत ही अच्छा इवेंट था और जो उन्होंने टॉपिक चुना था बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, वो मीडिया रिलेटेड है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया ने दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया ने हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की हैं कि आपके एक ट्वीट से, आपकी एक फेसबुक पोस्ट से, आपकी एक खबर से जो सही न हो, उससे कितनों का नुकसान हो सकता है। आज जो यहाँ पर डिस्कशन हुई, सब लोगों ने अपने अपने आरा बताई और सबका यही मानना था कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई जर्नलिस्ट है। सोसाइटी को भी डिसाइड करना होगा, जर्नलिस्ट को भी सोचना होगा कि वो फेक जर्नलिस्ट और जेन्युइन जर्नलिस्ट में फ़र्क देखे। ये सोसाइटी को देखना है। इसको कोई चेंज, न सरकार चेंज कर सकती है, न कोई चेंज कर सकता है। सोसाइटी को जागना होगा। जो फेक अकाउंट्स चलते हैं और जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन पे कदगन लगनी चाहिए। कानून के लिए बने हुए हैं, लेकिन लोगों को रिपोर्ट करने चाहिए वैसे पोस्ट्स जो उनको लगता है कि कोई सहाफ़त के नाम पर उनको ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ और कर रहा है। सर, मेरा आपसे सिंपल सवाल है, हु इज अ जर्नलिस्ट टू हुम वी कॉल एज अ जर्नलिस्ट? देखिए, जर्नलिस्ट वो है जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, एक्रेडिटेशन दिया है, जिसको सरकार ने एक्रेडिट करके, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होती है, तब जाके सरकार इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको, जिसको आप एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट कहते हैं, ही इज द जर्नलिस्ट। हर कोई जर्नलिस्ट नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल है, वो जर्नलिस्ट नहीं है। ये देखिए, एज यू नो कि आज हमारे यहाँ पे बारामूला में सेव यूथ सेव फ्यूचर की तरफ से एक इवेंट, एक कनक्लेव ऑर्गेनाइज हुआ। हमने किया कश्मीर मीडिया कनक्लेव, जहाँ पे कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से हमने यहाँ की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को इनवाइट किया और मकसद ये था कि आज हम बैठे यहाँ पे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड जर्नलिज्म, उसमें हम किस तरह से ये काम करें कि किस तरह से हम और कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से हम सोसाइटी के लिए, कश्मीर के नौजवानों के लिए और एंड रीजनेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो वी नो दैट
जो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सालों से, या आज के दौर में जहाँ AI ने इतना रिवोल्यूशन लाया है, आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन जो है किस तरीके से फैल रही है, और इसमें जो हमारा मेन टारगेट है यूथ, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उन पे असर पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड होती है। तो इस इवेंट के और इस प्रोग्राम के क्रक्स यही थे कि हम मेजर इश्यूज और पोटेंशियल और सब्सटेंशियल जो इश्यूज थे हमारी सोसाइटी में मीडिया को लेकर, हम उन पर डिस्कस करें, क्योंकि हमें पता है मीडिया जो है वो एक कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और अगर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रही है, तो हमें उन पर बात करना ज़रूरी है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एज अ यंग यूथ हमें भी इस पर आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो आई एम थैंकफुल टू सीनियर फ्रेटर्निटी ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम बारामूला, जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया, और यहाँ के यंग जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स जो है वो भी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर की तरफ से भी ये कोशिश की है इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जाएं और लोगों को अवेयर करें कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है, डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन या बाकी चीज़ें जो हैं वो या क्रेडिबल सोर्स या ऑथेंटिक जर्नलिज्म। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर JKPCC अध्यक्ष विकार रसूल वानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आज कठुआ जिले के कुछ प्रमुख लोग आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए लोगों के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। स्वागत करते हैं। आगे मैडम सरपंच आगे शर्मा जी, गुलाब पैकेट, इंद्रपाल सिंह जी, बड़ी देर में शिवसेना जी ने अपना योगदान दिता जी, कमल सिंह रंधावा जी। देखो, जहाँ तक पहले एक भाई ने सवाल किया, अब आपने सवाल किया, ये हवा जो है पूरे देश में नफरत की हवा बदल चुकी है। अब जो राहुल गांधी जी ने लास्ट ईयर मोहब्बत की दुकान खोल के वो निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो मोहब्बत की दुकान पूरे भारतवर्ष हिंदुस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट की, और आप देख रहे हैं दिन ब दिन कांग्रेस मजबूत हो रही है। कर्नाटका भी हमने जीता, हिमाचल भी हमने जीता। अभी जो 4-5 रियासतों के चुनाव हुए हैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कल वो 5 स्टेटें, एग्जिट पोल के बगैर मैं बात कर रहा हूँ, 5 स्टेटें वो कांग्रेस को मिलेंगी, और कांग्रेस 2024 में मरकज़ में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि बीजेपी जो आपने आज देखा, आपने कुठवा के पीछे भी आप कैमरा लगाओ, हंड्रेड्स ऑफ लोग जो हैं ज्वाइन करने आए हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया। ये इस बात की अक्कासी है कि बीजेपी से लोग दुखी हैं। बीजेपी ने बेरोजगारी के बगैर, सिवाय महंगाई के सिवाय, प्रॉपर्टी टैक्स के सिवा, और स्मार्ट मीटर, दरबार मुंह का ख़त्म करना, लोगों की गिरदवारियां ख़त्म करना, लोगों के ऊपर, खासकर कुठवा में लाल सिंह के ऊपर जो अत्याचार किया उन्होंने, जो ईडी पूरे हिंदुस्तान में सब नेताओं के पीछे लगाई है, जुल्म और जबर के बगैर। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उनके साथ चौधरी तालिब हुसैन, पूर्व सांसद, चौधरी रोशन, अध्यक्ष भाजपा ST मोर्चा इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली, पूर्व मंत्री तथा कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर के आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां ST वर्ग में छेड़छाड़ का गलत आरोप लगा रही हैं, लेकिन इस वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण में कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा गुज्जर बकरवाल जनजाति का शोषण किया है और उन्हें वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखा है। उन्होंने जनजाति से अपील की है कि वे इन पार्टियों के झांसे में न आए। स्वागत है। आज आपको तकलीफ हमने इसलिए दी थी
कि देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने हमें टाइम टू टाइम अश्योरेंस दी है बड़ी जनसभाओं में, और जो गुज्जर बकरवाल समाज के जो डेलीगेशंस मिले हैं कि गुज्जर बकरवाल का जो ट्राइबल स्टेटस 92 में मिला था नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में, तो देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2013 को लाखों की तादाद में जम्मू मौलाना आजाद स्टेडियम में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमारे साथ एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सियासी पार्टियों की यहां 70 साल सत्ता रही है, उन्होंने जिन कम्युनिटीज को, जिन सेगमेंट्स को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर मैं देश का वजीर आजम बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। सरकारी स्कूल में लाखों के सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन उनकी देखरेख ना के बराबर होती है। वहीं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी में भी सोलर पैनल लगाया गया है, जिसकी आज साफ सफाई प्रिंसिपल सूरज प्रकाश खजूरिया और एनसीसी ऑफिसर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। उनका कहना है कि सरकार लाखों रुपए खर्च करके सोलर पैनल अगर स्कूलों में लगा रही है तो स्कूल प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है कि वे इनका रख रखाव अच्छे से करें। उन्होंने कहा कि हर एक स्कूल वालों को ऐसा ही करना चाहिए ताकि जो सरकार द्वारा दी गई मदद है उसका सही उपयोग हो सके। हाँ कदो शाबाश, अच्छे तरीके करने कर शाबाश, पीछे करिए कपड़ा, आगे करिए कपड़ा। खोलिए हाँ ये ऐसा सब जम्मू कश्मीर बैंक के वित्त सचिव विवेक जोशी और जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक बलदेव सिंह ने आज कहा कि हम विदेशी निवेशकों और घरेलू निवेशकों का स्वागत करते हैं। दोनों आज यहां जे&के बैंक परिसर में नए उद्यमियों द्वारा स्टॉल लगाने के अवसर पर बोल रहे थे। स्टॉल से वहाँ पर देखा और कश्मीर के जो एक हिसाब से जो आंखें हैं वो तक आपने देखी, तो क्या लगा कि कितने इम्प्रेस हुए आप इस सबसे? ये बहुत इम्प्रेसिव है। ये जो स्वरोजगार का मेला लगाया है यहाँ पे जे&के बैंक ने, काफ़ी इम्प्रेसिव है। और जो लोकल यहाँ पे काश्तकारी है और जो लोकल हुनर है उसको ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई उसको देख करके। जोशी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है डिजिटल पेमेंट्स का, कैशलेस इकोनॉमी का। आप उसी महकमे में है, उसी डिपार्टमेंट में, तो आपसे जानना चाहेंगे उनका सपना कब पूरा होगा और कब ये हो पाएगा कि हम करेंसी नोट नहीं देखें, हम सिक्के नहीं देखें? ये देखिए यहाँ पे जितने भी स्टॉल हैं, सबसे खुशी ये हुई कि वो QR कोड लगा, सबके पास QR कोड लगा है। तो ऐसे ही सबको धीरे धीरे होगा और काफ़ी प्रगति हुई है इसमें UPI के थ्रू। सर, आफ्टर एब्रोगेशन जे&के बैंक हैज इनिशिएटेड अ मीटिंग, उसमें उन्होंने नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि अभी G20 के बाद में फॉरेन टूरिस्ट तो आना शुरू हो गया है और टूरिज़्म जे&के में ओवरऑल देखिए आप, पिछले साल भी 1 करोड़ 88 लाख टूरिस्ट आए थे। इस बार 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट आएंगे और अगले साल में अप्रैल के बाद में ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी वैली के साथ में, तो टूरिज्म तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगा, जिससे पूरी इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की चेंज हो जाएगी। अवामी आवाज के महासचिव नदीम शफी ने जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव अटल डुल्लू का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती घाटी में बिजली संकट को खत्म करना है, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नए मुख्य सचिव से यही आशाएं हैं। वेलकम करते हैं नए चीफ सेक्रेटरी साहब का, अटल डुल्लू साहब का वेलकम करते हैं। अब आप देखिए, जो पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब थे अरुण मेहता साहब, उन्होंने बहुत से काम यहाँ पेंडिंग रखे,
जैसे कि आपको भी पता होगा, जो ड्रजिंग का काम रिवर बैंक्स में पेंडिंग है, और जो अच्छन का फिलिंग स्टेशन है उससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वहाँ के लोगों को कितना कूड़ा करकट वहाँ पर होता है, उससे प्रॉब्लम होती है, उससे वहाँ अब बीमारी फैलना शुरू हो गई है। तो उनको पहले अब उनके पास ये बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं जो ये दो काम है यहाँ कश्मीर के, जैसे कि ये ड्रजिंग का काम है, फिलिंग स्टेशन का काम है, और सबसे ज़्यादा जो आजकल का जो सबसे बड़ा काम है जो पावर क्राइसिस है यहाँ पर। बदकिस्मती की बात है, कश्मीर को अपनी बिजली है वो यहाँ नहीं मिल रही है। अब जो इन्होंने स्मार्ट मीटर्स भी लगाए हैं तब भी यहाँ बिजली नहीं होती है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कश्मीरी लोगों की कि अपनी बिजली होकर उनको बिजली नहीं मिल रही है। अब उनको एहतजाज करने के लिए सड़कों पे निकलना पड़ता है, लेकिन जो डीपीडीडी डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं हो रहा है। 1 घंटे बिजली रखते हैं, 20 घंटे बिजली बंद होती है। अब तो यहाँ पर विंटर्स, आपको पता है विंटर्स में बिजली की बहुत ही जरूरत पड़ती है यहाँ पर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इस पर गौर फिक्र करेंगे और जो ये पावर क्राइसिस है वो जल्द से जल्द खत्म करेंगे यहाँ पर, ताकि यहाँ के लोगों को भी जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी राहत मिले। जो कि आज सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जब नए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि ये जो काम पेंडिंग है ये जल्द से जल्द वो मुकम्मल हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज रामगढ़ कमेटी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर देवेंद्र मन्याल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और उन योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग इनका भरपूर लाभ उठा सकें। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर बीडीसी दर्शन चौधरी, डीडीसी सरबजीत सिंह तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी और विभाग भी मौजूद रहा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में एक यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका मतलब है कि आपकी सरकार आपके द्वार। इस यात्रा के दौरान देश की हर पंचायत में एक गाड़ी जिसके अंदर वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम है, चाहे पीएमएवाई ग्रामीण है, पीएमएवाई शहरी है, पीएम किसान निधि है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, पेंशन का इशू है, वो सारे की सारी स्कीमें जो है वो यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। और जो लोग जिनको ये स्कीमें मिली हैं उनका रिन्यू करने के लिए, उनको केवाईसी देने के लिए, और जिनको नहीं मिली है वो यहाँ आगे आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो गरीब है, बीपीएल में रहने वाला कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है, उसको मकान मिले, हमारी माता बहनों को सिलेंडर मिले, हमारे किसानों को पीएम किसान निधि मिले। इस तरह से ये यात्रा जो है 15 नवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी को ये यात्रा जो है संपन्न होगी। आज उसी उपलक्ष्य में रामगढ़ सांबा का जो रामगढ़ ब्लॉक है, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के डीडीसी सरबजीत सिंह जी, हमारे बीडीसी दर्शन सिंह जी, हमारे त्रिलोक जी, यहाँ के हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष चौधरी शिव कुमार जी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ नोडल ऑफिसर हैं। ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शफीक मीर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ विकास परिषद के अध्यक्ष, बीडीसी, पंच और सरपंच मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा चुनाव न कराए जाने पर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और सवालिया तौर से पूछते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने के पीछे क्या मंशा है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर में 3 टायर चुनाव और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव कराने की अपील की। कौंसिल्स के चेयरपर्सन और सरपंचेस की एक बड़ी तादाद जम्मू में इकट्ठी हुई, जिसमें कुछ अहम मुद्दों पर गौर खोज किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाहिद एक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बचा हुआ था, जिसको पीआरआई सिस्टम कहते थे, जो प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया था। बदकिस्मती से यह वाहिद अदारा एक डेमोक्रेसी का, हमारे हिंदुस्तानी जमहूरियत का जम्मू कश्मीर के अंदर जो वजूद में था, वो भी खत्म होता जा रहा है। और सरकार का नए चुनाव करवाने के बारे में कोई ना ऐलान है, ना कोई मंशा है। इस चीज को लेकर
आज हमारे पंचायतों के लीडरान, बीडीसी चेयरपर्सन जो इलेक्टेड हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर पंचायतों के चुनाव जो हैं नए सिरे से 3 टायर्स के और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी करवाए जाएं। वो इसलिए करवाए जाएं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का जो चेहरा या इंस्टीट्यूशन था वो सिर्फ यही एक इंस्टीट्यूशन था जो खत्म होता जा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशन यहां पर खत्म हो गया, एक तरफ अवाम और सरकार के दरमियान में जो ब्रिज के तौर पर यह इंस्टीट्यूशन कायम कर रहा था वो ब्रिज टूट जाएगा, अवाम और सरकार के दरमियान में राब्ता खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से जिस डेमोक्रेसी का हम जश्न पूरी दुनिया के अंदर मनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाला से डेमोक्रेसी दिखाने के लिए पूरी दुनिया में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस हवाला से आज हमारे लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, अब चूंकि फर्स्ट टायर की टेन्योर पंचायतों का यहां पर खत्म हो चुका, अर्बन लोकल बॉडीज का खत्म हो चुका, तो सरकार जब नया इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रही है, हम सरकार से मुतालबा करते हैं या तो आप नया इलेक्शन करवाओ फौरी तौर पर तमाम टायर्स को डिसॉल्व करके, या तब तक इन इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू रखो जब तक आप नए इलेक्शन करवाते हो। चाहे आप 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाओ, चाहे आप साल के बाद करवाओ, चाहे आप 1 महीने के बाद करवाओ, यह हमारा मुतालबा है। तब तक इस इंस्टीट्यूशन को कायम रखा जाए, चूंकि इस इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में कायम रखना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी है। हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि हमारे हुक्मरानों के जहन के अंदर किसने यह बात डाली कि जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक पौधा अगर हमारा जमहूरियत का बचा हुआ था वो पंचायती राज सिस्टम था, अर्बन लोकल बॉडी था। इसके इलेक्शन न करवा के हमारे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खेला जा रहा है। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, साहब आप इस चीज पर गौर कीजिए। किन लोगों ने आपको यह राय दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के चुनाव ना करवाए जाएं? पंचायतों के चुनाव न करवाना हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो यहां पर एक निशानी थी उसको खत्म करने के बराबर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज जिला कठुआ की भदौली पंचायत में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिला। स्थानीय लोगों ने यहां इस तरह का आयोजन करने के लिए प्रशासन का धन्यवाद भी किया। मेरा नाम केवल सिंह। आज हमारे गांव में, हमारी पंचायत में विकसित भारत की गाड़ी आई है। अलग अलग स्कीमों के बारे में जो प्रधानमंत्री ने स्कीमें निकाली हैं, अलग अलग स्कीमों के बारे में वो लोगों को समझा रहे हैं। वैसे हम भी लोगों को जब भी पंचायत की मीटिंग होती है तो हर स्कीम के बारे में हम भी बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी जानकारी होगी तो वो आज महल्ले महल्ले में, हमारी पंचायत में बैठ के महल्ले महल्ले में जाकर ये गाड़ी लोगों को समझा रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उन्होंने एक नई स्कीम 2014-15 में ये स्कीम चलाई है कि लड़कियों को बचाना है। तो उन्होंने लड़कियों के खाते में उनके खाते खुलाकर पैसे डालना शुरू कर दिए। आज हमारी पंचायत में ऐसी सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिनके खाते में लाखों रुपया पहुंच गया है, और हम इस स्कीम में बहुत खुश हैं। मेरा नाम सुदेश रानी है और मेरा गांव बदौली है, चिल्क वेस्ट मेरी पंचायत है। आज हमारा प्रोग्राम विकसित भारत का था और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अपनी सभी डिपार्टमेंटों ने स्कीमें बताई। बहुत अच्छी स्कीमें मोदी जी की चल रही हैं, जैसे उज्ज्वल योजना और आवास प्लस और उम्मीद परिवार का, ये बहुत सारी अच्छी चल रहे हैं। इनका प्रोग्राम चल रहा है जो अच्छे फ़ायदे ले रहे हैं। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, जो गाड़ी आई है इसकी वजह से और भी लोग जागृत होंगे और उनको अपनी जो मोदी जी ने स्कीमें दी हैं उनका पता चलेगा कि क्या क्या, कुछ तो भूल भी जाते हैं कि क्या स्कीमें लेके भी, तो उनको याद आएगा कि बाकी हम ये स्कीमें ले रहे हैं। गाँव का विकास हो रहा है पूरा, गाँव का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम नेत्र सिंह है, गांव बदौली चिल्क वेस्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मोदी साहब जी हमारे हर गांव घर घर में जो स्कीमें दे रहे हैं। जो नहीं पिछड़े हुए गांव जो नहीं भी जानते थे या पिछड़े हुए लोग थे, अनपढ़ थे, वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी ले रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कैसे स्कीमों को हमें फ़ायदा लेना है। गांव गांव में हमारे स्कीम कैंप लग रहे हैं और बड़े अच्छा
जो आज गाड़ी आई है, जब टीम आई है, CD साहब आए हैं, हमारे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को समझाया ऐसे स्कीमों को हम फ़ायदा लें, ऐसी स्कीमों को हम पीछे ना रह जाएं, अपनी स्कीमों को अपने अपने सही कार्ड बनवाएं, फ़ायदे लें और टाइम से अपने पूछते रहो। जो नहीं पता चलता अपने नज़दीक जो समझदार है या पंच है, सरपंच है, उनसे जानकारी लो और अपने फार्म को आगे उनके करो। और भारतीय सेना की थाना मंडी बटालियन रोमियो फोर्स द्वारा आयोजित सूबेदार राम सिंह SM क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 13 नवंबर 2023 को शुरू किया था, जिसका आज समापन किया गया। इस टूर्नामेंट में 14 टीमों ने भाग लिया और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। आज समापन समारोह में पंजाल वॉरियर्स और सेलन क्रिकेट क्लब के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाल वॉरियर्स 32 रनों के अंतर से विजयी हुए और चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। अंतिम मुकाबले के दौरान असाधारण कौशल और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अजहर भट्ट को मैन ऑफ द मैच के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आबिद भट्ट को पूरी श्रृंखला में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। यहीं पे भी हिंदुस्तान से आए यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का जो इंडियन आर्मी की तरफ से करवाया जा रहा है बफलियाज की सरजमीन पर, आज इसका फाइनल है और नौजवान यूथ ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और बड़ी खुशी का माहौल है। बफलियाज की तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है और आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि इंडियन आर्मी जो है हमेशा लोगों के लिए ऐसे ही और भी यूथ को आगे लाने के लिए ऐसी और भी टूर्नामेंट। जय हिंद मेरे बहादुर साथियों, आज बफलियाज में हमने बहुत ही एक शानदार क्रिकेट मैच देखा था, जो कि पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है 48 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा और 14 टीम्स का भाग था इसमें, जो अलग अलग दूर दूर से आई थी और इसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान रहा और मनोरंजन के साथ साथ ही हमारे कई एक मकसद थे टूर्नामेंट करवाने के। फिजिकल फिटनेस पे फोकस करना और इंश्योर करना कि यूथ सही दिशा में चले और सही पाथ पे चले और साथ ही जो यूथ है उसको मोटिवेट करना। तो वो आज हमने देखा, बहुत ही अच्छा मैच था आज यहाँ पे बफलियाज में 48 RR जो कि थाना मंडी बटालियन के नाम से भी कहलाई जाती है, उन्होंने यहाँ पर सूबेदार राम सिंह सेना मेडल एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें बहुत ही 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि अलग अलग एरिया से आई थी, विच इंक्लूड्स सैला, माड़ा, सुरनकोट, इंस्तानदरा, बफलियाज और बिरामगढ़। तो इन सब ने बड़े प्यारे प्यारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें आवाम की तरफ से भी और जो जोश होता है आवाम में वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोला है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ सुरनकोट के एरिया में करवाया। बड़ा पिछड़ा और एरिया हमारा ये मस्तानदरा, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाया। आज 2 टीमें जो फाइनल पहुँची हैं, एक पंजाल वॉरियर और एक सियाला क्रिकेट क्लब। तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का कि यूथ को ड्रग्स से हटा के स्पोर्ट्स की तरफ लाना और क्रिकेट की तरफ लाना, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीडीसी अध्यक्ष डीपुरा निजार अहमद मीर, बीडीओ मुदेसर गुल, भाजपा उपाध्यक्ष अनंतनाग लतीफ अहमद खान और जेडीओ उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनता को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी दर्ज की गई और छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनके लिए गाँव जाएगी।
हमारा विकसित सो मच। सिलसिले में आज जो ये यात्रा चल रही हमारे ब्लॉक दशनीपुरा में, आज यहाँ विदई में जो आपने देखा है कि बच्चों ने जो प्रोग्राम उसमें पार्टिसिपेशन किए, उन्होंने एक अच्छी मैसेज दी है इस अपने ब्लॉक दशनीपुरा के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि साफ़ सुथरा होना कितना ज़रूरी है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम लोगों से गुजारिश करें कि ये इस यात्रा की जो खास मकसद है कि भारत को स्वच्छ बनाना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रोग्राम में सारे डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और हम यही इंश्योर करेंगे कि हर एक हलके में इस यात्रा को ले जाएंगे। लोगों के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप पार्टिसिपेट कीजिए इन प्रोग्राम्स में, क्योंकि इनसे काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी अवेयरनेस आपको पता चलेगी, आपको यहाँ पे हर एक स्कीम का प्रोसीजर पता चलेगा ऑन स्पॉट। यहाँ पे जो ये ब्लॉक लेवल तहसील लेवल ऑफिसर से ये ऑन स्पॉट आपको यहाँ पे हर किसी स्कीम का बेनिफिट देंगे। और लोग गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और सारी बेनिफिट्स का ये बेनिफिट उठाइए। सोनावारी और गांदरबल के स्थानीय लोगों और पीआरआई ने अधिकारियों से शेखजू गांदरबल में झेलम नदी में सूखे हिस्से पर मिट्टी की खुदाई का काम बहाल करने की अपील की। आज क्षेत्र के कई पीआरआई और स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हुए और अधिकारियों से जल्द काम बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सूखे हिस्से को हटाना क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मटेरियल का एक प्रमुख स्रोत रहा है। साथ ही इससे झेलम बांधों पर दबाव समाप्त करने के लिए एक सुगम जलमार्ग भी प्रशस्त होगा। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। पूरी करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। उनकी जो बांध है वो कट जाते थे जब भी सैलाब आता था, तो अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है इसको उठाएंगे। तो अब ये लोगों की डिमांड है और हमारे जो यहाँ चाहे बांडीपुरा का डी साहब है, चाहे गांदरबल का डी साहब है, उनने फैसला लिया होगा और जो यहाँ 3 tier सिस्टम बन चुका है उनने फैसला लिया है। अब मुझे नहीं लगता है कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट को चाहिए कि इसमें मुदाखलत करे। हम बखूबी जानते हैं हम गांदरबल की या सोनावारी की डेवलपमेंट हम कैसे करें, हम ये बखूबी जानते हैं। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनको इसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना है, जब भी कोई एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मुदाखलत करे उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई वैल्यू रहता है। क्यों करे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई मुदाखलत। हम ये जानते हैं कैसे गांदरबल को चलाना है, कैसे सोनावारी को चलाना है, हम कैसे इसको खूबसूरत बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, मुतालबा तो यही है लोगों को सहूलियत पहुँचे, लोगों को लोग परेशान ना हो। ये लोग जो है पीछे आगे पीछे बैठे हैं ये परेशान है, तो हम इनके लिए बैठे हैं। साथ चदोक आ सहलाब सोनावारी तुल सारी खतन तमें मुसीबत वन हेकान सह मुसीबत पूर कर वन तो मकान हेकान वापस बन कहें। बदकिस्मती सान पन्निस पानस लीडर वनान, सोशल एक्टिविस्ट वनान, RTI वनान पन्निस डिस्ट्रिक्टस दीतन नजर। बडगामस मज यीच सेर नेरान अस वाता 50,000 रुपये योर सेर ज करता तत ठीक ज कह सान सोनवार आमुत लीडरी हावने। जू या दोनवे DCO दुत तमाम एडमिनिस्ट्रेशन दिस NOC अमे सैलाब यत आब यत फ्लो रटान। महिपुर गो तबाह, सुंबल सोनावारी आ ये तदास मज वनकस जालपुर तान आव सैलाब नीन। मगर बदकिस्मती सान ब्लैकमेलिंग करने तमाम PRI दुत लिखित सरपंचो BDC DDC गांदरबल सोना बांडीपुरा जॉइंट कर मीटिंग बुलाई तमाम दोनवे DC यमो दोप ना ये प्रॉब्लम करो यह मिल्कियाती लैंड गो ये पता यह मिल्कियाती लैंड का रिकॉर्ड बनावान या सोनवारी जमीन अमुक फैसला कर। टैगोर हॉल हंदवाड़ा में मीरा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए कला, संगीत और परंपरा को लाने वाला एक सांस्कृतिक मील का पत्थर रहा। छात्रों, अभिभावकों के साथ साथ संस्थान के शिक्षकों की बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक अकादमी के अधिकारी मंजूर अहमद ने संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस जीवंत कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर बेहद खुशी व्यक्त की। वालेकुम सलाम, शुभ मुबारक। आप देख ही रहे हैं जो एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं। बेसिकली ये फंक्शन जो है ये बतौर ख़ास
सूफी म्यूज़िक के साथ हमारी जो नई जनरेशन है उसको कैसे जोड़ा जाए, या उनके अंदर ये कैसे ये अर्ज पैदा की जाए कि वो अपनी मीरास के साथ, अपनी सकाफत के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़ सकें। तो आज का ये प्रोग्राम शायर खास लिटरेरी सोसाइटी के साथ मिलकर JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज जो है वो करने जा रही है। इसमें ज़्यादातर हमने नए फनकार जो है बतौर ख़ास बच्चों को मौका दिया है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्कूलों के बच्चे हैं, यंग म्यूजिशियंस हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मुद्दा मकसद यही है कि हम अपनी मीरास के साथ, अपने कल्चर के साथ नई नस्ल को कैसे जोड़ सकें, या उनके अंदर ये शऊर कैसे पैदा कर सकें कि वो ये जान सकें कि हमें अपनी सकाफत के साथ जोड़ना चाहिए, इसको संभालना चाहिए और इसको आने वाली नस्ल तक महफूज करना चाहिए। तो एकेडमी इसी सिलसिले में आए दिन ऐसे प्रोग्राम करती रहती है और ये भी उसी प्रोग्राम का एक सिलसिले की एक कड़ी है। सेव कश्मीर सेव फ्यूचर NGO द्वारा नशा विरोधी रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोग इस रैली का हिस्सा बने, जिन्होंने नशे जैसी घिनौनी बुराई पर आपत्ति जताई। DIG पुलिस सुरजीत कुमार ने श्रीनगर में नशा विरोधी रैली में कहा कि नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नशीली दवाओं के खतरे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशीली दवाओं में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। सर, आज का जो यहाँ पर रैली है इसके बारे में बताएं। सेव फ्यूचर NGO के थ्रू ये रैली किया गया है और इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ड्रग के अगेंस्ट ये रैली है, ये होना चाहिए और इससे मैसेज जाना चाहिए कि हम ड्रग आज हमारी युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। सर, ड्रग एक खासा चैलेंज है खासकर पुलिस के लिए, तो कैसे इससे निपटा जा रहा है आजकल? ड्रग के लिए दोनों लेवल पे जो ड्रग के खिलाफ काम कर रहे हैं, ड्रग पोर्टल पे हम लोग पकड़ रहे हैं, उनकी धरपकड़ कर रहे हैं। ड्रग में मुलव्वस लोगों की प्रॉपर्टी भी सीज हो रही है, उनके किंगपिंग तक पहुँचा जा रहा है। और दूसरा जो ड्रग विक्टिम है उनके लिए ड्रग एडिक्शन सेंटर भी पुलिस चला रही है। सर, अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम्स पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं? अवेयरनेस के लिए पुलिस गाहे बगाहे स्कूल कॉलेजेस में उनकी काउंसलिंग और हमारे जो रिलीजियस प्रीचर हैं उनके साथ भी उनके भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उनके साथ उनकी काउंसलिंग, उनसे अपील, पब्लिक से अपील, ये इस तरीके का हम लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी बता रहे हैं और आप लोगों का भी रोल इसमें अहम है, मीडिया का भी रोल अहम है। आप लोग इस मुद्दे को हमेशा उछालते रहे हैं, बताते रहे हैं, लोगों को बताते रहे हैं कि काफ़ी संगीन मामला है और इसमें सब आदमी अपना योगदान, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक RSपुरा की रंगपुर सिद्धरा पंचायत के सरपंच फतेह चंद ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए शनिवार को पंचायत के अधीन आते गांव खंबे में गली में टाइल्स लगाने का कार्य आरंभ करवाया, जिस पर कुल 3 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर पंच दर्शना देवी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि गली की हालत काफी खस्ता होने के कारण बारिश होने पर लोगों का चलना तक मुश्किल हो जाता था और पानी की निकासी न होने के कारण, पानी जमा होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक। आज विलेज कम पंचायत रंगपुर सिद्धरे में जो गली का काम शुरू किया गया है, आप देख रहे हैं। तो गली जो है ना काफ़ी डैमेज थी, काफ़ी समय से यहाँ पे दिक्कत थी और करीब 2 साल पहले इस गली में करीब 1.5 फुट पानी जो था खड़ा रहता था। तो उससे पहले हमने ये ड्रेनेज चैनल बनवाया करीब 1 साल पहले, तो पानी की निकासी की बाहर। तो अभी गली जो है डैमेज, जो पानी खड़े होने की वजह से यहाँ पे जो है गली काफ़ी डैमेज थी। तो आज जैसे आप देख रहे हैं जब गली का काम शुरू किया जा रहा है, जहाँ पे वगैरह कंकरा वगैरह डाल के और टायर लगने जा रही है, तो अच्छे ढंग से हमारा ये ठेकेदार साहब अच्छे ढंग से ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत से काम हमने पंचायत में करवाए हैं, रंगपुर सिद्धरे में भी करवाए हैं
और अभी आने में 2-3 दिन में रंगपुर बस्ती में भी काम हमारा शुरू होने जा रहा है। आज बनोटा में भी काम शुरू किया, तो करीब हमारी जो पंचायत रंगपुर सिदरे में है करीब 95% काम जो हमने पंचायत का जो कवर कर लिया है। जो एक आधा काम जो बचा है तो आने वाले समय में हम उसे भी जल्दी से जल्दी कवर कर देंगे, करवाने की पूरी कोशिश कराएंगे। इस काम को करवाने के लिए मेरे साथ पूरी पंचायत का संजोग रहा है। और अभी मेरे साथ जहाँ पंच दर्शन देवी भी खड़ी है, हमारे मास्टर अपने ये साथी जो खड़े हैं और हमारी बहनें भी जो खड़ी हैं यहाँ पे, तो काफ़ी खुश हैं कि आज गली का काम शुरू हुआ है। कि यहाँ से गली जो है जहाँ पार जाने के लिए मतलब जूते निकालने पड़ते, इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी इस गली की। तो आज लोग यहाँ पे काफ़ी खुश हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे पंचायत का काम जो लगातार चलते ही जा रहा है, कोई भी काम पंचायत में होता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो हम लोगों से वादे किए हैं उसे हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।